नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो हमारी MCQ जो टॉप MCQ की जो सीरीज चला रहे थे, जो यूनिट वाइज, उसका पार्ट थर्ड आज लेके आए। साथियों, आज क्लास अपलोड लेट करने की वजह थोड़ी स्टूडियो में थोड़ा एक क्लास ज़्यादा हो गई, इस प्रकार कह सकता हूँ। ठीक है ना, उसी में ज़्यादा समय लग गया। ठीक है ना, रिकॉर्ड कर नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा पहले से ही साथियों। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्लास को आज की। ठीक है ना, पहला प्रश्न हमारा हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 1 से 45 क्वेश्चन हमने देखे 2 क्लासों में। ठीक है ना, आज 45 से आगे करेंगे, मतलब 46 से 65 क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है ना, मतलब 20 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है ना साथियों, इसमें सबसे पहले डिसेक्शन विधि का संबंध किससे है? द डिसेक्शन मेथड्स इज रिलेट टू बहुविभाजन, मल्टीपल डिवीजन। दूसरा ऑप्शन उपविष्यों से, को इक्वल सब पार्ट्स। तीसरा स्थान परिवर्तन से, चेंज ऑफ पैलेस। चौथा डी है वर्ग क्रम या टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगर हम देखें डिसेक्शन विधि पार्ट किसका है, मतलब डिसेक्शन का हिंदी में देखते हैं तो होता है विच्छेदन। विच्छेदन विधि किसका पार्ट है? विच्छेदन विधि है विखंडन का पार्ट। किसका है? विखंडन विधि का। ठीक है ना, विखंडन विधि का पार्ट है कौन? डिसेक्शन। ठीक है साथियों, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो डिसेक्शन हो गया, एक डेनुडेशन होता है। ठीक है ना, डी होते हैं। ठीक है ना, डिसेक्शन और डेनुडेशन मतलब विच्छेदन और अनाच्छादन। ठीक है ना, डिसेक्शन विधि का अगर संबंध अगर रिलेट करते हैं तो समान प्रतिष्ठा वाले उपविषय होते हैं, को इक्वल सब पार्ट्स। ठीक है ना, इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है साथियों, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। समान प्रतिष्ठा वाले उपविषयों से। ठीक है, बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। लूज असेंबल्स में कितने उप प्रकार होते हैं? अगर आपने ये क्लास कल देखी हमारी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, ये क्लास अगर आपने कल देखी तो ये क्लास आपकी सही है। ठीक है ना, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है ना साथियों, ये क्लास अगर आपने कल देखी तो ठीक है ना, क्योंकि कल हमने देखे हैं जो लूज असेंबल फर्स्ट, ठीक है, लूज असेंबल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों देखे थे। ठीक है ना, होता क्या लूज असेंबल में रिलेशन होता है, संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है ना, क्या दर्शाया जाता है? संबंध दर्शाया जाता है लूज असेंबल में। ठीक है ना, रिलेशन होता है। ठीक है ना, रिलेशन होता है। अब देखो रिलेशन किस प्रकार के हो सकते हैं? 6 प्रकार से रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना, सामान्य संबंध हो सकता है, झुकावात्मक संबंध हो सकता है, या फिर तुलनात्मक संबंध हो सकता है, या फिर भिन्नात्मक संबंध हो सकता है। ठीक है साथियों, या फिर भिन्नात्मक हो सकता है, या फिर प्रभावात्मक हो सकता है, या फिर उपकरण या सूचक संबंध हो सकते हैं, टूल रिलेटेड। ठीक है ना, इन इंग्लिश में देखो जनरल रिलेशन हो सकता है, बाइस रिलेशन है, कंपैरिजन रिलेशन है, डिफरेंशियस रिलेशन है, इन्फ्लुएंस रिलेशन है और टूल रिलेशन। ठीक है ना, 6 प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि ये रिलेशन है। ठीक है, अगर 2 मेन विषय मतलब मूल सब्जेक्ट होते हैं ना, ठीक है ना, अगर मूल सब्जेक्टों के 2 मध्य अगर रिलेशन होगा, चाहे किसी प्रकार का हो, सामान्य हो, बाइस हो, या किसी प्रकार का अगर 2 बेसिक सब्जेक्ट के मध्य रिलेशन होता है तो लूज असेंबल फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, साथ ही साथ में अगर पक्षों में संबंध हो, ठीक है ना, पक्षों में अगर संबंध है किसी प्रकार का, जनरल कह सकते हैं, झुकावात्मक कह सकते हैं, या फिर तुलनात्मक कह सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का अगर संबंध है पक्षों में उन विषयों के जो मूल सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों का अगर फैसेट में अगर संबंध है तो लूज असेंबल सेकेंड। अगर एकलों के मध्य है, ठीक है, ये सेम ही रिलेशन मेन सब्जेक्ट के एकलों के मध्य ये 6 में से कोई सा भी संबंध है अगर, तो लूज असेंबल तृतीय हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। अनाच्छादन। ठीक है ना, पीछे हमने बात की थी, अनाच्छादन किसका पार्ट है? विच्छेदन का। ठीक है ना, अनाच्छादन किसका पार्ट है? विच्छेदन का। ठीक है ना, विच्छेदन का पार्ट, सॉरी विखंडन के। अनाच्छादन किसके हैं? विखंडन। एक विखंडन विच्छेदन हो गया और एक दूसरा अनाच्छादन हो गया।
ठीक है ना, मतलब कि डिसेक्शन और डेनुडेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा अनाच्छादन विधि में कौन सी प्रक्रिया लागू होती है, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व द डेनुडेशन मेथड, अवयवों को जोड़ना होता है मतलब कंबाइन कंपोनेंट्स होते हैं, या विषयों की सतह को उजागर करना, एक्सपोज डीपर एक्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, या फिर विषयों को मिटाना, या फिर विषयों को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं, ठीक है ना, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो डेनुडेशन होता है ना, ठीक है ना, डेनुडेशन में एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनमें विस्तार कम होता है और गहनता ज़्यादा होती है। अगर गहनता में अगर वृद्धि है कोई सब्जेक्ट में तो वो डेनुडेशन होगा, ठीक है ना। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं, ठीक है ना, आप गणित को ले लो, ठीक है, ठीक है, मैथ्स को ले लिया, मैथ्स में आप जियोमेट्री को ले लो, ठीक है, जियोमेट्री को ले लिया, देन इसके बाद आप 3D को ले लो, ठीक है, इसमें आप 2D को ले लो, ठीक है, मतलब कि नए नए विषय बन रहे हैं, ठीक है ना, नए विषय के सत्तों की उजागर होती है, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोजिंग डीपर एक्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे गणित हो गया, जियोमेट्री, 3D 2D, अगर पुस्तकालय हमारा सब्जेक्ट लें, ठीक है ना, पुस्तकालय अगर हमारा ही सब्जेक्ट हम लें पुस्तकालय, ठीक है, तो शैक्षणिक पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद विद्यालय पुस्तकालय हो जाएगा, देन उसके बाद प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के जो विषयों में गहनता अपने को देखने को मिलती है, ठीक है ना, उसी जो गहनता देखने को मिलती है, यही जो सब्जेक्ट्स है या फिर एग्जाम्पल्स हैं वो डेनुडेशन के, ठीक है ना, विषयों की सतह को उजागर करना, ठीक है ना। देखो, ठीक है ना, एग्जाम्पल साथ में दे रखे हैं, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों, ठीक है, या फिर विद ललित कुमार टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। आप अगर डिस्कस बॉक्स में आकर कोई सी भी क्लास की अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप उस क्लास का आगे का अक्सर, जैसे कि ये क्लास है, UW लिख करके 3 कर देना, ठीक है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी सीधी सीधी, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, 49 नंबर क्वेश्चन, मतलब आज का 4 नंबर क्वेश्चन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन किस लूज असेंबल उप प्रकार में आता है। देखो, हालांकि हमने बात की है ये सब, ये क्या बोल रहे, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। अगर अब बात करें सारे जो लूज असेंबल इंग्लिश में अगर बात करें, ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या हो गया, इंटर, ठीक है, सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटर फेसेट, ठीक है ना, इंटर फेसेट फेज रिलेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, इंटर आइसोलेट, ठीक है ना, आइसोलेट फेज रिलेशन, ठीक है ना। इसका मतलब लूज असेंबल का कौन सा प्रकार है, पहला प्रकार हो गया, ठीक है ना, पहला, ठीक है। बात करते 50 नंबर क्वेश्चन का, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन का, कौन सी विधि समान विषयों की गहराई में जाती है और परत दर परत विकसित होती है। देखो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन इस प्रकार का आप देख सकते हैं, अगर आपको परत दर परत देखने को मिलती है तो आप सीधा का सीधा कुछ सोचना ही नहीं है, आप लेमिनेशन में आके चिपका दो, ठीक है ना, लेमिनेशन। हालांकि लेमिनेशन में भी 2 पार्ट हैं, लेमिनेशन फर्स्ट और लेमिनेशन सेकंड, ठीक है ना, पर अगर आपको परत देखने को मिलती है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि परत दर परत देखने को मिलते हैं आप लेमिनेशन में चिपका दो, अगर फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, थोड़ा उनका भी ख्याल रखें, ठीक है ना। यहाँ देखो फ्यूजन दे रखा, मतलब कि विलियन दे रखा है, लेमिनेशन प्रतिकरण दे रखा है, डेनुडेशन हमने बात की आनाच्छादन, और फ्यूजन हमने बात की विखंडन, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू विषय देखने को मिलता है तो फ्यूजन है, मतलब सॉरी फ्यूजन है, विल है, ठीक है ना, विलियन विधि, ठीक है ना। अगर इसका प्रतिपादन करें तो बात करें तो 1950 में हुआ था विलियन का, ठीक है। इसमें क्या था, 2 मुख्य विषय आपस में मिलकर नए विषय का निर्माण कर लेते, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, 2 मेन विषय, ठीक है, मुख्य विषय, बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है ना, मिलकर के 2 बेसिक सब्जेक्ट मिलकर के आपस में एक नया विषय बना लेते हैं, ठीक है ना, वो फ्यूजन होता है, ठीक है ना। प्रतिपादन की अगर बात करें तो 1950 में रंगनाथन ने किया था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम आप ले लो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री ले लो, बायो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और कुछ भी इन प्रकार के आप 2
मेन सब्जेक्ट को जोड़ करके एक नया सब्जेक्ट बना लो और विलियन में चला जाएगा, ठीक है। लेमिनेशन में ये डेफिनेशन बताई रखी है, समान विषयों की गहराई में जाती हैं और परत दर परत विकसित होती हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल तौर पर देखें तो हम जैसे कि एंटोनॉमी ऑफ द ह्यूमन है, ठीक है, और इस प्रकार के कुछ एक दो एग्जाम्पल है, जरूर देखें आप, ठीक है ना, लेमिनेशन के। अगर लेमिनेशन की बात करें तो इसका भी प्रतिपादन कब हुआ था? 1950 में, ठीक है ना। डेन्यूटेशन का भी कब हुआ था? 1950 में, ठीक है ना। कमेंट में आप बताओ फिजन का कब हुआ था, ठीक है ना, विखंडन का। ठीक है साथियों, चलते हैं आज आगे। 51 नंबर क्वेश्चन, लेमिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रकार दे दिए लेमिनेशन के, ठीक है ना। विषयों का संयोजन जिसमें दो पक्ष एक ही आधार पर रखे जाते हैं क्या कहलाता? कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट वे टू फेसेट आर लेड ऑन द सेम बेसेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसमें आपका हो जाएगा लेमिनेशन 2, ठीक है। वही सेम अगर लूज असेंबल हमने देखा वहाँ 3, ठीक है ना, या 2 ही है, ठीक है ना। तो या 2 से अधिक लेमिनेशन 2। बात करते 52 नंबर क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस? एकल विचारों से, अंतर विषयक संबंधों से, केवल मूल विषयों से, या फिर समुच्चयन से, क्लस्टरिंग, ठीक है ना। इन इंग्लिश में देखें तो सिंगल आइडियाज है, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन है, या फिर ओनली बेसिक सब्जेक्ट, या फिर क्लस्टरिंग, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन होगा, अंतर विषयक संबंधों से, ठीक है ना, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन, ठीक है ना साथियों, अंतर विषयक संबंधों से, ठीक है ना। बात करते हैं 53 नंबर, ठीक है ना। डिस्टिलेशन विधि से बने विषय प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के विषय होते हैं? सब्जेक्ट फॉर्म बाय डिस्टिलेशन मेथड्स आर, सरल बनते, मिश्रित बनते, या शोध उन्मुख बनते, या फिर काल्पनिक बनते। यह बात हो रही आसवन से, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ एक्चुअल में देखिए ना, ये देखो रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है ना, रिसर्च ओरिएंट, शोध उन्मुख जो, ठीक है ना। ठीक है साथियों, शोध उन्मुख, ठीक है ना, क्योंकि शोध उन्मुख दे रखा तो सीधा सीधा ये सी ऑप्शन होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम, ठीक है ना, आसवन है, ठीक है ना, आसवन से किस प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या बेसिक्स बनते हैं, या फिर कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखना बेसिक सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है ना, आसवन से, ठीक है ना। अगर आपको सीधा सीधा बताएं तो विखंडन हो गया, विच्छेदन हो गया, अनाच्छादन हो गया है, ठीक है ना, देन विलयन है, आसवन है, ठीक है ना, संचयन है, समन, ये सारे के सारे इनसे जो सब्जेक्ट, ठीक है ना, बेसिक सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, मूल में। साथ ही साथ में अगर देखें तो जो पटलीकरण है, जो पटलीकरण फर्स्ट है और पटलीकरण सेकेंड है, ठीक है ना, वो कंपाउंड में आते हैं, ठीक है ना। और देन शिथिल समुच्चय फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, वो होते हैं जटिल में, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। अगर यहाँ बात करते हैं डिस्टिलेशन विधि की जो डेफिनेशन है, जो ठीक है ना, मिश्रित विषय का शुद्धिकरण की प्रक्रिया से एक शुद्ध विषय को प्राप्त करना है, ठीक है ना। हम जैसे शोध विधि ले लो, सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है ना, प्रबंधन विज्ञान, ठीक है ना, इन्हें आश्वित विषय कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब कि आसवन विधि से, ठीक है ना, डिस्टिलेशन करके, ठीक है ना। अगर इनको अगर प्रतिपादित हुए तो इनकी अगर बात करें जो डिस्टिलेशन है, प्रतिपादन कब हुआ था? 1971 में, ठीक है ना। 12 विषय थे निर्माण हुए थे उस टाइम, इन 12 विषयों में से एक विषय विधि ये भी साथ में थी उस समय, ठीक है ना।
एग्जाम्पल तौर के अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान की शोध प्रक्रिया, ग्रंथालय कर्मियों का प्रशासन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको इनमें सबसे पहले आपको हर एक एग्जाम्पल ही याद करने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना साथियों। एग्जाम्पल एक एक के आपको पढ़ के जाना है जितना हो सके। हर एक विधि का आपको एग्जाम्पल आना चाहिए, ठीक है ना। आपको विधि की डेफिनेशन आए या ना आए, आपको जैसे सीधा आपको पूछ लिया जाए समुद्र विज्ञान, ठीक है, समुद्र विज्ञान जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये किस प्रकार का विषय विधि है, तो आपको सीधा आना चाहिए क्लस्टरिंग है। इस प्रकार के आपको सारे याद होना चाहिए, सीधे के सीधे, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट, शोध उन्मुख रिसर्च ओरिएंट के लिए होता है, ठीक है ना। बात करते हैं इंटरफेसेट फेज रिलेशन, किस प्रकार के संबंधों को दर्शाता है। विभिन्न विषयों के संबंध, एक विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध, लेखक और पाठक के संबंध, पुस्तक और वर्ग के संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट या फिर रिलेशन बिटवीन फेसेट ऑफ वन सब्जेक्ट, या फिर रिलेशन ऑफ ऑथर एंड रीडर, या रिलेशन ऑफ ऑथर एंड क्लास, ठीक है ना। मैंने पीछे बताया सीधा सीधा इंटरफेसेट होता है वो एक विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध दर्शाता, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट के जो पक्ष होते हैं उन पक्षों में संबंध होता है ना, वही संबंध इंटरफेसेट फेज रिलेशन कहलाता है, ठीक है साथियों। एक विषय के विभिन्न पक्षों के संबंध, देखो क्लस्टरिंग आ रखा है, ठीक है ना, मतलब समुच्चय कह सकते हो या फिर समूहन कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है साथियों। विधि का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लस्टरिंग मेथड, विषयों को अलग करना, या विषयों को मिलाकर गुच्छा बनाना, या विषयों को वर्गीकृत करना, या विषयों को मिटाना। क्लस्टरिंग का क्या होता है, हिंदी अर्थ में भी छिपा है, समूह है, समूहन, समूह होता है, ठीक है ना, मतलब विषयों को मिलाकर गुच्छा होता है ना, गुच्छा बनाना, फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो 1966 में इसका प्रतिपादन हुआ था, ठीक है ना, ठीक है साथियों। पूर्व में इसे इन विषयों के जो अगर नाम देखें पुलिंदा नाम से जाना जाता, ठीक है ना, ये याद रखना आप, पुलिंदा, ठीक है ना। पूर्व में इसे विषयों का पुलिंदा नाम से जाना जाता, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों आगे, विषयों को मिलाकर गुच्छा बनाना। 56 है डिस्टिलेट सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टिलेट सब्जेक्ट, डेफिनेशन पूछिए छोटी सी, जो सरल और व्यावसायिक हो, सिंपल एंड कमर्शियल, जो परिशुद्ध और शोध में प्रयुक्त हो। सीधा अपने को अगर आसवन आता है तो अपने को सीधा शोध में चला जाना, ठीक है ना। आसवन अगर कहीं भी दिखता है, ठीक है ना, आसवन हमें कहीं भी दिखता है तो हमें उसको शोध से रिलेट करना, ठीक है ना। किससे करना, शोध से या फिर रिसर्च से, ठीक है ना, किससे रिलेट करना, रिसर्च से, जो परिशुद्ध और शोध में प्रयुक्त हो, रिफाइंड एंड रिसर्च बेस्ड, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 57 नंबर क्वेश्चन, जो परिशुद्ध एवं शोध प्रयुक्त हो। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि विषय निर्माण में अनेक मुख्य विषयों को एक साथ लाकर एक नया समूह बनाती है, विच मेथड कंबाइंस मल्टीपल मेन्स सब्जेक्ट टू फॉर्म ए न्यू ग्रुप, डिस्टिलेशन, फ्यूजन है, एग्लोमरेशन है और डिसेक्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सी विधि विषय निर्माण में अनेक मुख्य विषयों को एक साथ, अब देखो यहाँ देखो अनेक है, देन उसके साथ लिखा मुख्य विषय भी, देखो इस प्रकार के एक साथ लाकर एक नया समूह बनाती है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब कि बेसिक सब्जेक्ट जो मूल विषय होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेक विषय, ठीक है ना, अनेक विषय बनकर नया समूह बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, तो वो आपका होता है संचयन या फिर पूंजीयन या फिर एग्लोमरेशन, इसका मतलब सी से होता है। इसके एग्जाम्पल तौर के देखें तो तीन ही है, जो रंगनाथ ने अपने 42 मुख्य वर्गों को 3 भागों में बांटा है, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, मानविकी विज्ञान, ठीक है, और
सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। ये तीन ही एग्जाम्पल क्लस्टरिंग के एक्चुअल में माने जाते हैं, ठीक है ना। के मुख्य आपस में मिलकर वृहद स्वरूप वाले विषय का निर्माण करते हैं। इसे अगर बात करें, अगर इससे पूर्व में कौन सी विधि के नाम से जाना जाता, तो आंशिक समावेशन, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखें, आंशिक समावेश, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है ना। माउस से थोड़ा कभी कभी नहीं लिख पाता हूँ सही, ठीक है ना। एग्लोमरेशन। 58 नंबर का क्वेश्चन, फ्यूजन विधि में क्या होता है? फ्यूजन होता है विलयन। उसमें क्या होता है? विषयों को विभाजित किया जाता है? नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। कभी डिवीजन नहीं होता, ठीक है ना। दो विषय मिलकर नया विषय बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये चीज़, ठीक है ना। मतलब टू सब्जेक्ट मर्ज टू फॉर्म ए न्यू सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। दो विषयों का मूल्यांकन, ठीक है, नहीं होता है। विषयों को हटाया जाता नहीं है, बिल्कुल। विभाजित भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। दो विषय मिलकर एक नया विषय बनाते हैं, ठीक है ना। कितनी शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन है किसकी? फ्यूजन की। दो विषय मिलकर एक नया विषय बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। दो विषय मिलकर नया विषय बनाते हैं। बात करते हैं 59, समुच्चय या समुच्चय या फिर संचयन, ठीक है ना। एग्लोमरेशन विधि में कौन से विषय आते हैं? विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट कम अंडर एग्लोमरेशन मेथड्स? केवल गणित पीछे हमने बात की, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन को समझा आपने तो। ओनली मैथमेटिक्स नहीं, बिल्कुल। ओनली लिटरेचर, बिल्कुल नहीं। विशेषों में जैसे मानविकीय, ठीक है, मानविकी विज्ञान हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप लाइक ह्यूमैनिटिक्स, साइंस एक्स्ट्रा, ठीक है ना। धार्मिक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एकल तो होगा नहीं, समूह होगा, सीधा सीधा। बहुत अनेक मूल विषयों का, ठीक है, अनेक मूल विषयों का, ठीक है, अनेक मूल विषयों का क्या होगा? समूह होगा। किसमें? एग्लोमरेशन के अंदर, ठीक है ना। जितना हो सके आप इंग्लिश को वरीयता दें, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो बोर्ड है वो इंग्लिश को ही प्राथमिकता देती है या फिर इंग्लिश को ही वरीयता देती है। अगर क्वेश्चन हिंदी में मिस टाइप है तो इंग्लिश के अनुसार उसको सही माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा, ठीक है ना। विषय समूह जैसे मानविकी हो गया, विज्ञान हो गया, प्राकृतिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, लूज असेंबल विधि में इंटर एरे फेज रिलेशन, ठीक, इंटर एरे फेज रिलेशन दर्शाता है। इन लूज असेंबल इंटर एरे फेज रिलेशन, ठीक है, दो अलग विषयों का संबंध, एक विषय के दो या दो से अधिक तत्वों का संबंध, लेखक पाठक का संबंध, या फिर लेखक पाठक संबंध हो गया ये, या फिर संबंध का समय का संबंध, ठीक है ना। मतलब टाइम रिलेशन नहीं होता इसमें। फर्स्ट ऑफ तो हमने रिलेशन पढ़े हैं 6 रिलेशन, टाइम रिलेशन तो कहीं देखा ही नहीं है। दो अलग विषयों का संबंध या इंटर एरे की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। सब्जेक्ट की बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं, वो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में चला जाएगा, या इंटर एरे फेज रिलेशन, ठीक है। लेखक पाठक रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो बचता एक ही ऑप्शन है, एक विषय के दो या दो से अधिक तत्वों का संबंध, ठीक है। अब डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो ज़रूरी नहीं एग्जाम में दे, बट जो डेफिनेशन के नज़दीकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको दे सकते हैं, उससे संबंधित एग्जाम आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ देखो थोड़ा अलग फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ठीक है ना, पर बात वही है, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तत्व है, मतलब यहाँ एकलों की बात हो रही है, ठीक है ना। बात करते हैं एक विषय के दो या दो से अधिक तत्वों का संबंध आपस में। सीसी में फ्यूजन विधि को दर्शाने के लिए किस विधि चिन्ह का प्रयोग किया? अब देखो फ्यूजन है, सीधी सी बात है, बहुत मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। फ्यूजन विधि को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूजन में सीधे के सीधे क्वेश्चन क्या होते हैं? आपस में सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ऐड होते हैं, मतलब कोलन भी नहीं होगा, सेमी कोलन भी नहीं होगा, हाइफन भी नहीं होगा, सीधे क्या होते हैं? ऐड होते हैं, ठीक है ना। डी हो गया हमारा। सबसे सरल और प्रारंभिक तरीका क्या है? व्हाट इज दैट सिंपलेस्ट एंड इनिशियल मेथड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन? ये क्वेश्चन आपके लिए 62 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए साथियों, ठीक है ना। फ्यूजन होगा, डिसेक्शन होगा, डेनुडेशन होगा,
एग्लोमरेशन होगा। आपको सोचना है सबसे सरल और प्रारंभिक तरीका क्या है। इसमें से 2 ऑप्शन सीधे कट जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। 2 ऑप्शन सीधे कट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रारंभिक तरीके पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। हालांकि आगे आंसर दे रखे हैं, उन बेसिस पे आपको देख कर नहीं बताना है, कोशिश करना जितना हो सके आप खुद स्वयं करें, ठीक है ना। 63 विषय निर्माण की प्रक्रिया डिस्टिलेट सब्जेक्ट किससे प्राप्त होता। इन सब्जेक्ट फॉर्मेशन डिस्टिलेट सब्जेक्ट ऑब्टेन थ्रू, जो विषय निर्माण की प्रक्रिया है आसवन विधि वाली, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता। इंटर रिलेशन से, ठीक है, या फिर लेयरिंग से। सीधा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा पूछा है, सीधा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ डिस्टिलेशन सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सीधा डिस्टिलेशन ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि लेयरिंग हमेशा याद रखना लेमिनेशन में होता है, ठीक है ना। इंटर रिलेशन हमेशा लूज असेंबल में होता है, ठीक है। अब आप बी वाला बताओ, ये किसके कौन से सब्जेक्ट फॉर्मेशन के साथ में होता है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, उसमें आपने शायद देख लिया होगा या नहीं भी देखा, पता नहीं, ये आप बताओ, ठीक है ना। डिस्टिलेशन। 64 इंटर सब्जेक्ट रिलेशन आधारित लूज असेंबल का उदाहरण है। अब उदाहरण पूछ लिया, ठीक है ना। कल कोशिश करेंगे सारे एग्जाम्पल डालने की विचार है, ठीक है ना। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान, भौतिकी और गणित, लाइब्रेरी साइंस एंड आईटी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, ठीक है ना, यहाँ बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान, ठीक है ना। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है, मनोविज्ञान दे दिया साथ में, ठीक है ना। यहाँ शरीर विज्ञान ये, ठीक है ना। यहाँ देखो भौतिकी दे दिया, गणित दे दिया, लाइब्रेरी साइंस दे दिया, आईटी दे दिया, ठीक है ना। मतलब भी सारे के सारे किस प्रकार के इंटर सब्जेक्ट रिलेशन के, मतलब मूल विषयों में संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है ना साथियों। किस प्रकार के मूल विषयों में आपस में संबंध है, मतलब डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अब आपको कोशिश ये करना है मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान या भौतिकी और गणित, लाइब्रेरी साइंस एंड आईटी में इनमें से कौन सा कैसा संबंध है, जनरल रिलेशन है या बाइस रिलेशन है या कंपैरिजन रिलेशन है या फिर डिफरेंशिएशन रिलेशन है या फिर इन्फ्लुएंस है या फिर टूल है, किस प्रकार का रिलेशन है आप जरूर बताएं, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिया जा रहे हैं जनरल रिलेशन, ठीक है, बाइस रिलेशन, इन्फ्लुएंस रिलेशन और टूल रिलेशन, ठीक है ना। उपरोक्त सभी हैं। आज का अंतिम सवाल हमारा, किस विधि में विषयों की श्रृंखला, ठीक है, विषयों की श्रृंखला एक एक वर्ग को उपवर्गों में विभाजित किया जाता। इन विच मेथड ईच क्लास, प्रत्येक क्लास, ठीक है ना, इन द सब्जेक्ट चेन इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेज, डेनुडेशन, लेमिनेशन या फिर डिस्टिलेशन या फिर फ्यूजन। तो हमारा इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। कोशिश करें कट करने की करें, ठीक है ना। अनाच्छादन विखंडन वाला होता है, पटलीकरण परदर लेयर्स होती है, आसवन में शोध वाला होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न को वापस देख, किस विधि में विषयों की श्रृंखला एक एक वर्ग को उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो फ्यूजन होता है, ठीक है ना। फ्यूजन की अगर बात करें तो दो मुख्य विषय आपस में मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं, एग्जाम्पल हमने देखे ही हैं, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है साथियों, ठीक है। एक मिनट, इसमें डेनुडेशन कैसे बता रहा है, एक मिनट वापस क्वेश्चन को पढ़ो, एक मिनट। किस विधि में विषयों की श्रृंखला के एक एक वर्ग को उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कन्फ्यूजन वाला सवाल थोड़ा सा उठाते हूँ, ठीक है। इसको वापस आपको देखकर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, अनाच्छादन है या फिर संयोजन है, ठीक है। पर आप भी इसको अगर आपको आता है, आपको लगता है कि जो सवाल इसमें अनाच्छादन सही है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। किस विधि में विषयों की श्रृंखला एक एक वर्ग को उपवर्गों में विभाजित किया, सही है, अनाच्छादन ही होगा, देखो, ठीक है ना।
क्योंकि देखो एक बार सोच के देखो वापस, ठीक है ना, इसको करके क्वेश्चन को वापस करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़े ना तो यही होता है हमारे साथ में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन को सीधा इजी लैंग्वेज में कोशिश करके तो सीधा यही पाते हैं, ठीक है ना। देखो एक एक वर्ग को उपवर्गों में हमने पीछे देखा है, देखो ठीक है, गणित को लिया था पहले हमने, ठीक है, तो गणित को हमने जियोमेट्री में डाला था, ठीक है, देन उसको 3D में डाला था, ठीक है ना, देन उसको 2D में। अब एक एक वर्ग को उपवर्गों में विभाजित किया जाता था तो डेनुडेशन होगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को फास्टली पढ़ लिया, इंग्लिश में थोड़ा, ठीक है ना, हिंदी पर कम ध्यान दिया, तो यही होता है। आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़े, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इन नंबरों पे जो पीछे नीचे नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर LIS विथ ललित कुमार, ठीक है, इस पर आप डिस्कस बॉक्स में या फिर डिस्कस ग्रुप में आप बता सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। साथियों क्लास को अच्छी लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से बनता है। धन्यवाद साथियों।